हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 बेटा मैथ्स में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन। आपको नंबर्स दिए हुए हैं ABCDEF तक, है ना। अब इसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा बड़ा स्केल करके लिया है आपको समझाने के लिए। हम करते हैं 0.0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0.01 फर्स्ट क्या है हमारा 0.06, ए क्या है हमारा क्वेश्चन 0.06। ये कहाँ पर आएगा ये हम देखेंगे। क्लियर। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0.0 से नहीं स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 0.1। क्लियर। फिर हमारा हो गया 0.0 है ना, 0.01 से स्टार्ट करते, 0.01। अब इधर तो आएगा नहीं, इसका नीचे लिख लेती हूँ मैं, है ना। ये हो गया 0.02। थर्ड वन 0.03, यहाँ हम 0 लिख लेते हैं, इधर 0 से स्टार्ट किया है हमने तो। क्लियर है ना। 0.00 को लिख लेंगे, 0.01 हो गया, 0.02, नेक्स्ट 0.03, फिर ये 0.04, देन 0.05, देन 0.06 जो कि ये हमारा है ना। फिर 0.07, फिर 0.08, 0.09, 0.10, है ना। ये हमारा क्या आ गया 0.10। 10 मीन्स 1 0, तो ये 0.1 हो गया। अब हम देख सकते हैं ये कहाँ पर हमारा आ रहा है नंबर। इट लाइज बिटवीन, आप ये पूरा भी लिख सकते हो और जैसे पूरा सेंटेंस लिख लीजिए तो अच्छा रहता है। इट लाइज बिटवीन, कहाँ पर पड़ रहा है हमारा ये नंबर 0 एंड 0.1 के बीच में। कहाँ हो रहा है 0 एंड 0.1। ठीक है, 10th प्लेस हो गया हमारा। ये हो गया हमारा 0 से लेकर 0.1, और ये 0.1 के नियर है। क्लियर। अगर आपसे पूछते हैं किसके नियर है या क्या है, तो ये 0.1 के नियर है, क्योंकि इसमें पूछा है 2 नंबर्स इन द 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन। क्लियर। अब हमारा आता है बी पार्ट। बी क्या है 0.05। वैसे उससे पहले हमारा 0 हम पूरे नंबर्स लिख लेते हैं पहले। 0.45, देन 0.19, क्योंकि 19 पहले आ जाएगा हमारा। 0.66, ई क्या है 0.92 एंड 0.57। अब 0.10 तक तो हमने लिख लिया था, है ना। ये 0.10 हो गया, 0 हमने नहीं लगाया। अब इसको हम लिख लेते हैं 0.11। क्लियर, आ गया हमारा। फिर इसे लिख लेंगे 0.12, 0.13। अब हम कम से कम 19, सी वाला तो भी आ जाएगा। 13, आफ्टर दैट 14, then 0.15, 0.16, 0.17, 0.18 एंड 0.19। ये तो आ गया हमारा, लेकिन ये तो पता चल गया 0.1 और के बाद, लेकिन किसके किन दोनों नंबर्स के बीच में है, इसलिए हमको पूरा यहाँ 2 तक लाना है। 20 हो गया, 20, तो 0.2। ये क्या आ गया, यहाँ से 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में कर सकते हो आप। ठीक है,
अब क्या करते हैं इसको, 19 जो है ये किसके बीच में, 0.19, हम सी वाला पहले लिख लेते हैं। इट लाइज बिटवीन किसके किसके, 0.1 एंड 0.2, और नियर किसके है, 0.2 के बिल्कुल नियर है। अब 20 के बाद हम 21 कर लेते हैं। अब हमारा ये आ जाएगा 45 वाला, है ना, 20, देन 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29। अब ये क्या हो गया, 30, 0.30 या 3। क्लियर हो गया हमारा, समझ आ रहा है ना बेटा। फिर इसके बाद 0.31, 31, 0.32, 0.33, फिर ये 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, ये हो गया 0.38, देन 0.39, 0.40, 40। क्लियर, ये हमारा 4 हो गया। अभी 45 लाना है, 45 लाना है ना, तो 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45 आ गया हमारा। अब किन दोनों के बीच में, इसके लिए हमें थोड़ा से आगे और नंबर्स लिखने पड़ेंगे। 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, और ये हो गया 0.50 यानी 50। अब ये जो नंबर है 0.45, ये रहा हमारा, है ना, ये वाला नंबर जो है ये किसके बीच में है, 0.4 और 0.5। तो क्या लिख सकते हैं हम, इट लाइज बिटवीन, बिटवीन किस किस के बीच में है, बिटवीन 4, 0.4 एंड 0.5। अब हम इसी तरह से और आगे, इस तरह आप जान गए होंगे किस तरह से हमें बनाना है, तो और आगे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो नंबर लाइन को। तो इस तरह से सीखने से हमारा क्लियर हो गया कि अब ये कहाँ आएगा। इट लाइज, ये 0.66 है, तो किसके बीच में आएगा, 6 और 7, यानी इट लाइज बिटवीन 0.6 एंड 0.7। ठीक है। अब 0.92 किस में आएगा, ये देखिए 0.92। अब ये आएगा इट लाइज बिटवीन। अब इसी तरह से हम लिखते जाएंगे तो क्या होगा, 0.90 यानी 9 वाला पोर्शन है ना, तो 0.9, फिर 0.91, 0.92, 0.93 करते करते 0.100, यानी 100 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 एंड 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए पॉइंट के बाद दो नंबर ले रहे हैं, वो हो जाएंगे 3, तो 2 के बाद 100 में 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा 1 आ जाएगा। तो इसलिए 0.9 से लेकर 0 एंड 1 के बीच में ये नंबर पड़ेगा। अब 0.57 कहाँ होगा, इट लाइज बिटवीन किस किस के बीच में होगा, ये 0.5
ठीक है, 0.5 के बाद ही तो 51, 52, 53 इस तरह से आएगा और 60 तक होगा तो 0.6 ये हमारा हो गया पूरा क्लियर। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, है ना, ये सारी चीजें। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। तो फर्स्ट है 0.60। चलिए इसको पहले हम बनाते हैं फ्रैक्शन में 60/100 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 0 हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 दोनों में सेम है तो हम इसको पहले तो 10 से कर लेते हैं। क्लियर, लोएस्ट टर्म 60 10 10 10 6 ज़ा 60 एंड 10 10 ज़ा 100। क्लियर। अब इसके बाद ये दोनों 2 का टेबल में आते हैं तो 2 डिवाइड बाय 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10। ये हमारा लोएस्ट टर्म हो गया। नाउ 0.05। अब 0.5 लिखेंगे अपॉन 1 2 2 0 पुट करेंगे। ये दोनों किस में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं तो डिवाइड बाय 5। लोएस्ट टर्म करने के लिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में एक ही नंबर से करना पड़ता है हमको डिवाइड, ठीक है। और 5 2 जा 10, ये हो गया आपका आंसर। नाउ 7 5 पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 हमने इसमें 0 पुट कर दिए। दोनों 5 के टेबल में आते हैं क्योंकि इसके पीछे 5 है 1s प्लेस पर और यहाँ 0 है और ये दोनों चीज़ें हमारे 5 के टेबल में आती हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 2 जा 10। ठीक है, ये अभी और हो जाएगा डिवाइड क्योंकि ये अगेन 5 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स। तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ये हमारा हो गया क्लियर। अब इसके बाद है 18 अपॉन 100। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 1s प्लेस पर जो नंबर्स हैं ये दोनों 2 का टेबल में आते हैं। तो 2 यहाँ पे डिवाइड बाय 2 2 9 जा 18 2 5 जा 10 और 0। अब ये दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते हैं इसलिए हम इसको यहीं छोड़ेंगे ना। 25 अपॉन 100 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं 2 डिजिट्स हैं सॉरी, है ना। तो डिवाइड बाय, अब ये भी किस में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं दोनों क्योंकि इसके 1s प्लेस पर 5 है और इसके 1s प्लेस पर 0 है। 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 0। ये फिर अगेन 5 के टेबल में तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20। नाउ F 1 2 5 डिवाइड बाय, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 तो हम 3 0 यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें ये फिर अगेन 5 के टेबल में आती हैं। 5 1 5 5 2 10 5 5 25 डिवाइड करके आप देख लीजिए, है ना। 5 2 10 और 0 0 अगेन 5 का टेबल तो 5 5 जा 25 5 4 जा 20 और ये अगेन 5 का टेबल डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 5 1 जा 5 5 8 जा 40। क्लियर। अब ये लास्ट रह गया हमारा 6 क्योंकि 6 के पहले ये 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं होती इतनी, है ना। तो 1 और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 0 हम यहाँ लिख लेंगे। अब ये दोनों चीज़ें हमारे 2 के टेबल में आती हैं, है ना।
6 क्योंकि 2 के टेबल में 2 के टेबल से कब डिवाइड होते हैं, जिसके वंस प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 6 है, यहाँ 0 है। अच्छा, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 2 0। अब ये किसी और टेबल में आते नहीं है तो इतना ही लोएस्ट होगा, तो इसके आगे नहीं होगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।